special guest here now. Before we go for the panel discussion, there is a small change in the schedule. For about 10 minutes, we will be having a small talk by Dr. Anil Joshi ji. He is the recipient of Padma Vibhushan, and he is the founder of HESCO, Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization, and he is a honorable member of Board of Governors of IIT Roorkee, and he and his team has done immense contribution to the development of villages in and around Dehradun and many places across Uttarakhand. So he is here, and he is a very strong proponent of IKS, and he is here to share with us his thoughts on Indian knowledge systems. So I request Dr. Anil Joshi ji to please come onto the stage and share your thoughts for about 10 to 12 minutes. I request Bhavika to please welcome him with a bouquet of flowers. अब क्योंकि परंपराओं की बात हो रही है और जिस देश में मैं रहता और पैदा हुआ हूं, मैं अगर उस भाषा का उपयोग करूंगा तो मुझे लगता है कि वही ज्यादा बेहतर होगा। और सत्य भी यही है कि जब आप खोज में निकलते हैं, कुछ चीज खोजना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा तो यही होता है कि आपकी मंशा और आपका माध्यम क्या है। अगर आपकी मंशा और माध्यम वही है जो पश्चिमी हवाओं से चला हुआ और उतरा हुआ है इस देश में, तो फिर आप भटके हुए पाए जाएंगे। क्योंकि मैं आपको जरा सा इस संदर्भ में ये भी बता दूं कि आज से 3 साल पहले मुझे एक अवसर मिला था कि मैं उस समय के तत्कालीन मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल को ये कहूं कि अगर कुछ उन्हें करना है, नए मंत्री वो बने थे, तो वो एक ही काम करें कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को MHRD में एक डिवीजन बनाए। मुझे अच्छा लगा कि तत्काल उन्होंने ये निर्णय लिया और एक कमेटी का गठन हुआ। मैं भी उस कमेटी में था और विजय राघवन जो समय प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार थे, वो उसके सदस्य थे। मित्रों, ये क्यों है? क्योंकि मेरे जीवन के 40 साल घर, गांव और हिमालय और परंपराओं से जुड़े रहे, और मुझे हमेशा से लगता था कि पश्चिमी हवाएं हमें निगल रही हैं। टेक्नोलॉजी, नॉलेज, कल्चर जो इन्वेट कर रहा है वो हमें निगल रहा है। और तब मुझे हमेशा से ये लगा कि इस देश में 6.5 लाख गांव इस देश का बड़ा हिस्सा है, मुट्ठी भर के शहर और संस्थान नहीं है। और दुर्भाग्य ये भी है, मैं अभी कुछ दिन पहले IIT जोधपुर में था उनके फाउंडेशन डे में, और मैंने कहा कि इसका नाम क्या है, IIT मानूं या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मानूं? इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मानूं या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मानूं? क्योंकि आपकी जितनी रिसर्चेज हैं, मेजॉरिटी में वो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती हैं। कहां है ज्ञान, विज्ञान और परंपराएं इस देश की? क्या उसकी सामूहिक चिंता का ये समय नहीं है? देखिए, क्षमा करिए, चंद्रमा में हम उतरे और सबने देश में एक बड़ा आंदोलन उस दिन देखने को था। खुशियों में थे लोग कि हम चंद्रमा में उतर चुके, लैंड कर दिया हमने, बट वी नेवर लैंडेड ऑन ओन अर्थ। अपनी पृथ्वी में तो हम उतरे ही नहीं। बड़ी ढेर सारी खुशियों के बीच में थे हम, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग, और वो हिमालय ब्लीड कर रहा था। लेकिन हमने कभी ये झांकने और समझने की कोशिश नहीं की इस पृथ्वी के तंत्र को। और आपको मैं बता दूं कि ज्ञान हो या विज्ञान हो, जब वो स्थानीय नहीं होता तो इस बात को संज्ञान में डाल लीजिए, वो कभी भी सहमत नहीं हो सकता। उसमें असहमति होती है। अगर आपको लगता है कि पश्चिम के विज्ञान, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज दैट वी हैव बीन डूइंग
with the Western science and technology. Agar you think you are very happy with that, unfortunately, you have to deny now. Kyun? What is happening on earth is today the most important context. The weather, and weather means प्रकृति, और प्रकृति का मतलब है प्रभु. देखे आपने कभी भगवान, अगर हम रोज भगवान के मंदिरों में जाते हैं, देखा हमने कभी किसी को? प्रकृति को हम हर क्षण भोगते हैं. हवा, मिट्टी, पानी, इससे हमारा जीवन तय है. प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि हमने समझा अंतर को, इसलिए हमने दोनों को अलग कर दिया. और यही कारण है, और ये देश है जो प्रकृति और प्रभु को जोड़कर देखता रहा है. हमने नए नॉलेज, टेक्नोलॉजी, हम चंद्रमा में जाना चाहते हैं, जा चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अपने देश की गणित ने, अर्थमेटिक्स ने चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, 9 ग्रहों को बारे में एक विस्तृत जानकारी रखी थी. क्योंकि आप जब पैदा हुए, आपका समय, स्थान आपकी आधार बनता है आपकी जन्म कुंडली का, और आपका जो जॉडियक साइन होता है वो चंद्रमा पर आधारित होता है. आप कब पैदा हुए थे? क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक प्लेनेट है वो, और इसीलिए चंद्रमा पर आधारित आपकी जन्म पत्री और आपकी जन्म कुंडली बनती है. इट वॉज ए साइंस, इट्स ए मैथमेटिक्स, हमारे लोगों की थी, हमने उसे इग्नोर कर रखा है. अब क्या है, अंग्रेज आएंगे, उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया. एक अमेरिकन दोस्त आया था, वुड यू प्लीज सी दैट माय हॉरोस्कोप इज मेड, आई एम बोर्न इन दिस प्लेस एंड दिस हेमिस्फीयर एट दैट टाउन. उनका रुझान बढ़ गया, क्योंकि अब हम एक बार यशपाल, प्रोफेसर यशपाल ने इस विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के बारे में सवाल, मैं उनसे निश्चित रूप से बहस करने लगा. उन्होंने क्या है ये सब बकवास है, मुझे वो स्वीकार नहीं हुआ. मैंने कहा इस विज्ञान को पहुंचने की समझ अभी आप में नहीं है, और नहीं बहुत से साइंस एंड इंस्टीट्यूट में नहीं है. कि इंडियन नॉलेज, साइंस इमर्ज हुआ है लंबे समय से. वेद को नकार सकते हैं आप, भगवत गीता को नकार सकते हैं, और उनको आधार क्या था? अगर आपको लगता है कि किसी खास पृथ्वी के कोने में जाके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को किसी पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, नहीं. ये सब अंततः वो साइंस है, वो नॉलेज है. ये देखिए, आप समझिए कि जिसको आप आज साइंस कहते हैं, वो तब का ज्ञान था, हमारा ज्ञान था, हम उसे ज्ञान कहते हैं. आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और मैं ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे स्वीकार कर सकता हूं जब आज पृथ्वी संकट में चली गई. आप जानते हैं क्या, अमेरिका, जिनके लिए आप उत्साहित होते हैं आईआईटी की, तो जाओ अमेरिका जाएंगे पढ़ने, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पढ़ने, यूरोप में जाएंगे, सबके सब संकट में जा चुके हैं. आपको पता है कि यूरोप का टेम्परेचर कहां चला गया? अमेरिका में जो एक एक नाम से स्टॉर्म्स, टाइफून्स और साइक्लोन्स आ रहे हैं, इन सब का एक ही, अगर मूल में आप जाएंगे, जड़ों में जाएंगे, ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज, यू विल अल्टीमेटली नो that it's a nature ultimately which was not understood. Science of nature never understood. And that's a science of nature means, if you really are trying to find out a God, doesn't mean कि आप लंबे 6 घंटे पूजा करेंगे और भगवान आपको प्रकट होंगे. नहीं, आप आधे अधूरे हैं. और अगर कहीं कुछ समझ बनानी है तो शायद उन परंपराओं में, उस नॉलेज सिस्टम में जाना पड़ेगा. क्योंकि मैं पढ़ाता था, आई वाज ए प्रोफेसर, और मुझे लगता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तिनका भर भी है जो मैं समझ पाया हूं. इसलिए मुझे लगता था कि अगर बड़ी समझ बनानी है देश दुनिया के लिए, तो अपने ज्ञान विज्ञान को समझिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझिए, क्योंकि यही हमें दिशा दे पाएगा. और कम से कम तब जब पूरा का पूरा पश्चिमी देश एक नए संकट में, जिसे इको जर्क्स कह सकते हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस कह सकते हैं, और उनके पास कोई सॉल्यूशन ना हो,
तो पश्चिम में अब पूरब की हवाएं चलेंगी, क्योंकि यही है सबका उत्तर। हम ही हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को देवतुल्य मानते थे। हमने समुद्र के तट पे, तल पे विष्णु भगवान को बैठाया था। What is that? If you try to explore why we wanted the हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, क्यों भगवान शंकर को हमने हिमालय की चोटी में बैठाया? ये प्रकृति से जुड़ाव थे और समझ बनानी थी सामूहिक, इसलिए इसकी व्याख्या उस रूप में की गई। अगर आप भगवत गीता और अगर आप वेदों को जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको इन सबके उत्तर मिलेंगे। और इसीलिए हमारी गहन जिद भी थी कि अब समय आ चुका है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को कहां पे चुनौती है। आप एक रिसर्च करते हो, अमेरिका के जर्नल में छपेगा, आप तालियां पीटते हैं कि अमेरिका जर्नल में छप गया। अपने भारत में ज्ञान विज्ञान की वो सीमाएं हम छू चुके हैं पहले ही। तो पहले तो अंतर कर लीजिए, सम्मान महसूस करिए अपने देश के लिए। ये पहला कदम इंडियन नॉलेज सिस्टम का होगा कि आप अपने ज्ञान विज्ञान का सम्मान करिए। और तब जब आप उनकी साइंटिफिक वैलिडेशन करेंगे, क्योंकि अब उत्तर तो विज्ञान का काम ही क्या है कि वो परंपराएं क्यों चली, क्यों पली, उनका साइंटिफिक वैलिडेशन करेंगे। तो मैं जैसे कह रहा हूं, अब पूरब से पश्चिम की हवाएं चलेंगी, क्योंकि अब जीवन संकट पे आ चुका है और जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता। दुनिया भर में अब सारे सो कॉल्ड डेवलपमेंट के मॉडल कोलैप्स कर गए। इन द हिमालयन स्टेट वी यूज्ड टू से द हिमाचल प्रदेश इज द वन स्टेट व्हिच इज thriving economy, वहां की बड़ी जबरदस्त एग्रीगेट एग्रेसिव इकोनॉमी है। दे आर द मॉडल स्टेट इन हिमालय। होल इकोनॉमी इज कोलैप्स। हिमालय का हिमाचल प्रदेश आज आपके सामने खबरों में। सो इज द केस ऑफ उत्तराखंड टू। तो व्हाट आई जस्ट केम एंड थैंक टू गौरी जी। गौरी जी से हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं, और क्योंकि मैं भी इस यहाँ के गवर्निंग बोर्ड का एक हिस्सा हूँ, तो जब उन्होंने अपनी बात कही थी तो मैं उनके साथ खड़ा था। क्योंकि मेरे ही घर में उत्तराखंड में अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के गौरी सेठी जैसे व्यक्ति होंगे जो कि समर्पित जीवन है जिनका, तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ बहुत गहराई से जुड़ूंगा। और मैं उनसे कह रहा हूं, मैंने अभी कहा है उनसे बाहर, अब प्रीच का समय नहीं है, प्रैक्टिस का समय है। We'll have to practice what knowledge that we used to have. How good is that in the current context when the whole climate changing, weather extremities are extreme, weather are taking lives of everything from away from us. So this is a high time that we seriously now think of the knowledge system. All of you who have gathered here, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पर मुझे लगता है मैं गौरी सेठी जी आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इस बैठक का लाभ ये उठाएं कि एक निर्णय के लिए, और वो ऐसा निर्णय जो स्वाभाविक भी हो, सार्थक भी हो और संभव भी हो, उस निर्णय को जरूर लीजिएगा ताकि हम इसके अगले कदम की तरफ सोचें। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सेठी जी के कारण आया। मैं बहुत आवारा किस्म का आदमी हूं और शायद आज सबसे बेहतर तो यही होता है, अब आवारा गर्दी का ही समय है। जो आवारा गर्दी कहते हैं वही दुनिया को ज्यादा जानते हैं, मेरा एक ठोस मानना है। एक कमरे में फंसे हुए रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस की बात मुझे लगता है बहुत व्यापक नहीं हो पाती। हाँ, चंद्रमा में जरूर चले जाएंगे लेकिन अपने परिवेश को नहीं समझ पाएंगे। आप सबको प्रणाम और धन्यवाद।